नमस्कार साथियों, मैं महेश सेवरे पुनः अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि अर्थव्यवस्था की सीरीज़ में हम अपने पिछले वीडियो में आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में रोजगार के अवसरों की चर्चा कर रहे थे, तो किन्हीं कारणों से वो रोजगार के अवसरों की चर्चा अधूरी रह गई थी। अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो विगत वर्षों में देखा गया है कि भारत सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काफ़ी अग्रसर देश साबित हुआ है। जहां हम मंगल पर सस्ती दर पर पहुंच गए हैं, वहीं हमने सामरिक महत्व के कई कारखाने स्थापित किए हैं, जिसमें हम अपने जो भी सेना की आवश्यकताएं पूर्ति करने के लिए हथियार या कोई भी यान वगैरह बनाते हैं, उसकी एक ब्रांडिंग हम मेक इन इंडिया के तहत कर रहे हैं। और साथ में जो विदेशी कंपनियां उनको मौका दे रहे हैं कि वो भारत में आके अपने उन उपक्रमों के बारे में कार्य करें। इसके अतिरिक्त हम चिकित्सा के क्षेत्र में भी काफ़ी हद तक जो एक मेडिकल टूरिज्म होता है उसको डेवलप करने में कामयाब रहे हैं, जहां सस्ती दर में हम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवा सकते हैं। इसके अलावा आईटी सेक्टर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में हम पहले ही अपनी श्रेष्ठता साबित कर चुके हैं और वर्तमान समय में हम हार्डवेयर पर भी काम कर रहे हैं। और हमने अपने वैज्ञानिकों को, इंजीनियर्स को, जो हमारे मेडिकल एस्पिरेंट्स हैं, उनको ये पूरा मौका दिया है कि वो काफ़ी हद तक इस विषय पर अपने जो युवा सोच है उसके हिसाब से नए प्रयोग और अनुसंधानों को बढ़ावा दे सकें। और हमारी नई शिक्षा नीति भी इस तरीके से बनाई गई है कि जिसमें 6% हम जीडीपी का खर्च करेंगे, साथ में हम रिसर्च वगैरह और व्यावसायिक शिक्षा, टेक्निकल एजुकेशन, इन सब पर विशेष ध्यान देंगे। इसी के साथ में आज हमने एक चीज़ देखी कि भारत के इन प्रयासों के बावजूद जीडीपी के आंकड़े NSSO और CSO के द्वारा जारी किए गए हैं, तो ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। वर्तमान समय में जो फर्स्ट क्वार्टर यानी जून से लेके जुलाई अगस्त की अर्थव्यवस्था के बारे में जो जानकारी दी गई है, उस जानकारी के हिसाब से हमारी अर्थव्यवस्था में 23.9% की गिरावट दर्ज की गई है। और ये गिरावट वैसे तो विश्व के सभी देशों में हुई है, केवल चाइना को छोड़ के, लेकिन भारत में इस गिरावट को काफ़ी बड़े पैमाने पर देखा गया है। हमारी जितनी भी रेटिंग एजेंसियां थी, RBI थी, उनका भी अनुमान था कि जीडीपी में गिरावट आएगी, लेकिन उनकी गिरावट का आंकड़ा 15 से 20% के आसपास था, जो कि 23.9% काफ़ी बड़ा माना गया है। जो अर्थव्यवस्था के 8 सेक्टर होते हैं, जैसे कि कृषि, खनन, विनिर्माण, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, इन सेक्टरों में केवल कृषि को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी सेक्टरों में बड़े पैमाने पर गिरावट दर्ज की गई है। इस गिरावट में ये देखा गया है कि हमारे जो देश में बेरोजगारी है वो अपने चरम पर पहुंच चुकी है। और इसके साथ में ये भी देखा गया है कि ये गिरावट जो अभी तक हुई है, ऐसी नेगेटिव गिरावट केवल आज़ादी के बाद 4 बार ही दर्ज की गई है। जैसे कि सन 1957 में दर्ज की गई थी, 66 में दर्ज की गई थी, उसके बाद में 1972 में दर्ज की गई थी और 1979 में दर्ज की गई थी। ऐसा है कि ये गिरावट जो है वो ऐसा नहीं कि कोविड-19 के प्रभाव के चलते एकदम से आई है, बल्कि ऐसा देखा गया है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था थी 2017-18 में जहां 8% की ग्रोथ रेट बता रही थी, वही अर्थव्यवस्था 2019-20 आते हुए ऑटोमेटिक 3.1% पर आ गई थी। और इस अर्थव्यवस्था का गिरावट लगातार दर्ज की जा रही थी। इस अर्थव्यवस्था में कोविड ने आके एक और ज़बरदस्त प्रभाव छोड़ दिया। और ये वही दौर है जब हमने 56 दिन का लॉकडाउन देखा था, और ये वही दौर है जहां हमें अर्थव्यवस्था में किसी भी प्रकार की हलचल नज़र नहीं आ रही थी। अब जब वर्तमान में चीज़ें अनलॉकडाउन हो गई हैं, तो ऐसी परिस्थिति में अब उतनी गिरावट नहीं आएगी जितनी देखी गई है। और ये जो गिरावट है वो केवल 1 क्वार्टर की बताई गई है, यानी 3 महीने की बताई गई है। आगे के 3 महीने और आगे के जो 3 क्वार्टर बच रहे हैं, उनको देखा जाएगा तो यह अनुमान है कि अर्थव्यवस्था में जो जीडीपी की गिरावट है वो -6 से -8% तक की हो सकती है। अब मुख्य बात इस समय अर्थव्यवस्था में ये भी देखी गई है कि जब जीडीपी में गिरावट आती है तो मंदी देखी जाती है, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है। सप्लाई चेन के खराब होने की वजह से और जो एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से यहाँ मंदी की बजाय इन्फ्लेशन हो रहा है और महंगाई की दर बढ़ रही है। यानी अर्थव्यवस्था में एक साथ जीडीपी की गिरावट और मुद्रास्फीति दोनों को देख रहे हैं। अब समस्या ये है कि हम इस पूरे अर्थव्यवस्था में जो एक प्रकार से
जीडीपी के गिरावट और कमी के चक्र में हम फंसे हैं, उससे निकलेंगे कैसे? तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में निवेश की आवश्यकता है। सरकार की ये ज़रूरत है कि सरकार बड़े पैमाने पर लोगों तक धन पहुंचाए, जिसका व्यय किया जाए और लोगों को रोज़गार भी दिया जाए, उनको फिर से उत्पादक बनाया जाए और सरकार इस पर लोन लेकर खर्च करे। और कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि ये लोन अगर अदर कंट्रीज से लिया जाए तो ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। साथ में अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने का सबसे बड़ा आधार तभी हो सकता है जब कोविड के इलाज के रूप में वैक्सीनेशन हो जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा वैक्सीनेशन होता है तो अर्थव्यवस्था फिर से सुचारू रूप से संचालित होगी। अर्थव्यवस्था के कुछ सेक्टर हैं जो अभी भी मृत अवस्था में है। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है वो विनिर्माण क्षेत्र यानी द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर का हुआ है। और ये सेक्टर तभी काम कर पाएंगे जब ये अपनी पूरी क्षमता के साथ में काम करेंगे और इसमें बड़े पैमाने पर निवेश देखा जाएगा। ये अर्थव्यवस्था के अंदर जीडीपी की जो गिरावट थी उसके संबंध में एक चीज़ और चलती है कि जब भी हम जीडीपी का काउंटिंग करते हैं तो हम व्यय के आधार पे करते हैं। तो इसमें हमारे जो 4 सेक्टर होते हैं, जैसे एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, एक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है, एक आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है और एक आपका टोटल इंपोर्ट होता है। अगर इनमें व्यय बढ़ेगा तभी हमारी अर्थव्यवस्था को ऊर्जा मिलेगी, तो उसके लिए सरकार को फिर अधिक मात्रा में निवेश करना होगा। ये हमारा संदर्भ जीडीपी से था। आगे के वीडियो में हम गरीबी और अन्य आर्थिक समस्याओं के बारे में चर्चा करेंगे।